हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फ्लावर क्या होता है और इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार फ्लावर होता क्या है। तो फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव शूट है। इसका मतलब क्या है कि जैसे शूट होता है, ये कोई प्लांट है, प्लांट का ये शूट पार्ट है, ये रूट पार्ट है और ये उसकी ब्रांचेस है, उसके ऊपर लीफ लगी होती है। इस तरीके से कुछ प्लांट होता है। स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं। यहाँ इन चीज़ को हम बोलते हैं नोड्स, ये भी नोड्स है और इन दो नोड्स के जो बीच का गैप होता है इसको कहते हैं इंटरनोड। ये होती है स्टेम की स्ट्रक्चर। स्टेम में नोड और इंटरनोड्स होते हैं और साथ में ब्रांचेस होते हैं और ये लीफ को बियर करता है। उसी तरीके से फ्लावर होता है। फ्लावर जो होता है उसमें भी इसके अपेंडेजेस होते हैं, जैसे कि ये एक फ्लावर है। ये हमें जो दिखाई देते हैं वो जनरली पेटल्स होते हैं। बाहर की तरफ ग्रीन कलर के सेपल्स होते हैं और अंदर स्टेमिन होता है और फीमेल पार्ट होता है। इस तरीके से फ्लावर होता है। तो फ्लावर को हम स्टेम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें भी नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं, लेकिन ये इतने पास पास होते हैं कि हमें विजिबल नहीं होते, लेकिन ये प्रेजेंट तो होते हैं। इसलिए इसको रिप्रोडक्टिव शूट कहते हैं, क्योंकि ये शूट की तरह ही स्ट्रक्चर होती है और इसमें ये सारे अपेंडेजेस होते हैं, लेकिन ये रिप्रोडक्शन का काम करता है, इसलिए इसको रिप्रोडक्टिव शूट कहते हैं। ये तो था फ्लावर क्या है। अब इसके देखते हैं फ्लावर के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो फ्लावर में 4 वर्ल्स होते हैं, जिसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है एसेसरी वर्ल्स और दूसरा होता है एसेंशियल यानी रिप्रोडक्टिव वर्ल्स। अगर ये फ्लावर में होगा तो ही फ्लावर का होने का कोई मतलब है। अगर ये पार्ट फ्लावर में नहीं होगा तो फ्लावर फ्लावर ही नहीं कहलाएगा। एसेसरी वर्ल्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में। ये ऊपर वाले 2 वर्ल्स होते हैं, मतलब बाहर की तरफ वाले दोनों वर्ल्स होते हैं, कैलिक्स और कोरोला। और ये अंदर वाले यानी कि ऊपर के साइड वाले 2 वर्ल्स होते हैं, स्टेमिन और कार्पल। चलिए इनकी डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि फ्लावर आखिरकार प्रेजेंट का होता है। तो फ्लावर जो होता है वो जनरली एक लॉन्ग या फिर शॉर्ट एक्सिस के ऊपर होता है। तो इस एक्सिस में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पेडिसिल और दूसरा होता है थैलेमस। पेडिसिल को फ्लावर का स्टॉक कहते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए कोई स्टेम की ब्रांच है, तो हम देखते हैं कि फ्लावर कुछ इस तरीके से होता है। तो ये वाला पार्ट जो होता है जिससे कि फ्लावर किसी ब्रांच से कनेक्टेड रहता है, इस पार्ट को हम कहते हैं पेडिसिल। और इस तरीके के फ्लावर को हम कहते हैं पेडिसिलेट फ्लावर। लेकिन ऐसे फ्लावर जिसमें कि पेडिसिल एब्सेंट होता है, मान लीजिए ब्रांच और डायरेक्ट यहीं पर फ्लावर लगा हुआ है, कोई स्टॉक नहीं है, तो इस तरीके के फ्लावर को हम कहते हैं सिसाइल फ्लावर। नेक्स्ट पार्ट है फ्लावर एक्सिस का थैलेमस। ये फ्लावर का फूला हुआ भाग होता है जो जिसके ऊपर फ्लावर के बाकी सारे ऑर्गन्स होते हैं। जैसे मान लीजिए ये तो पेडिसिल है, तो ये वाला जो फूला हुआ पार्ट होता है और इसके ऊपर ये सारे लीफ अपेंडेजेस होते हैं, इस फूले हुए पार्ट को हम कहते हैं थैलेमस। ये पूरा एक ही पार्ट होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं थैलेमस और इसके ऊपर ही बाकी सारी स्ट्रक्चर होती हैं इस तरीके से। तो ये तो हो गया कि फ्लावर के एक्सिस पेडिसिल और थैलेमस। और पेडिसिल जिसमें फ्लावर में प्रेजेंट होता है उसको पेडिसिलेट फ्लावर कहते हैं, और जिसमें पेडिसिल एब्सेंट होता है उसको सिसाइल फ्लावर कहते हैं। अब हम इसके फ्लोरल पार्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कैलिक्स। अभी हमने देखा था कि फ्लावर में 2 तरह के वर्ल्स होते हैं, एसेसरी और एसेंशियल। तो एसेसरी वर्ल्स में जो पार्ट होता है कैलिक्स, ये वो है।
ये सबसे फर्स्ट वाला वर्ल्ड है और सबसे लोअर मोस्ट, सबसे नीचे की तरफ होता है। ये छोटे छोटे ग्रीन लीव्स जैसे स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है जिसको हम कहते हैं सेपल्स। तो बहुत सारे सेपल्स मिलकर कैलिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसका प्राइमरी फंक्शन होता है फ्लावर को प्रोटेक्ट करना बर्ड स्टेज के। जब वो फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है तो उसको प्रोटेक्टेड रखता है सन से और रेन से। तो ये होता है कैलिक्स का काम। ये जनरली ग्रीन कलर का होता है। नेक्स्ट है कोरोला। कोरोला जो होता है वो फ्लावर का सेकंड वर्ल्ड होता है, यानी कि कैलिक्स के बाद कोरोला आता है। इसमें ये जो जनरली ब्राइट कलर्स के फूल हम देखते हैं जो हमें दिखाई देते हैं फूल में, वो ये कोरोला पार्ट ही होता है। ये जनरली ब्राइट कलर का होता है और इसको हम कहते हैं पेटल्स। तो पेटल से मिलकर ही कोरोला बनता है। इसका मेन फंक्शन होता है पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना, इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना ताकि वो पॉलिनेशन कर सके। जब फ्लावर की बर्ड स्टेज होती है तो कोरोला जो होता है इसके एसेंशियल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है बाहर के एनवायरनमेंट से, जैसे कि सन और रेन से इसको प्रोटेक्ट करके रखता है, जो कि इसके मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं मेल और फीमेल ऑर्गन्स। तो नेक्स्ट है मेल पार्ट एंड्रोशियम। ये एसेंशियल वर्ल्ड का पहला पार्ट है एंड्रोशियम और ये फ्लावर का थर्ड वर्ल्ड कहलाता है। ये एक स्टेमन से मिलकर बना होता है। स्टेमन को मेल ऑर्गन कहते हैं फ्लावर का। स्टेमन जनरली 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव। फिलामेंट जो होता है वो स्टेमन का स्टॉक होता है, यानी कि इस तरीके का पार्ट, इसको हम कहते हैं फिलामेंट। तो ये होता है स्टेमन का फिलामेंट। और ये वाला जो पार्ट होता है जिसके अंदर पॉलिन होते हैं, इसको कहते हैं हम एंथर। इसके अंदर ही पॉलिन ग्रेन्स बनते हैं और इसको अगर हम ऐसे काटे बीच में से तो ये इस तरीके की शेप दिखाई देती है। इसकी ये डिटेल स्ट्रक्चर है। ये एंथर की स्ट्रक्चर होती है। तो इस एंथर के स्ट्रक्चर में इस तरीके से 2 लोब्स होते हैं और हर लोब में 2-2 चैम्बर होते हैं। तो इस तरीके से पूरे 4 चैम्बर, और इन 4 चैम्बर को पॉलन सैक कहते हैं। तो जनरली 4 पॉलन सैक होते हैं और 2 लोब होते हैं और ये इसकी आउटर लेयर होती है। इस तरीके से इसमें 4 लेयर होती है। इस पॉलन की डिटेल हम अगली वीडियोस में देखेंगे। यहाँ पर बस हम इसका मेन पार्ट देख रहे हैं जो कि हमने पढ़ा था फिलामेंट और एंथर। और एंथर के अंदर इसको कनेक्ट रखता है ये कनेक्टिव। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कनेक्टिव। तो इस तरीके से फ्लावर के तीनों पार्ट, किसी भी एंड्रोशियम के 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव। तो ये थी मेल स्ट्रक्चर। अब देखते हैं हम फीमेल स्ट्रक्चर। तो फ्लावर की फीमेल को हम कहते हैं गाइनोशियम। ये इसका 4th वर्ल्ड है फ्लावर का। ये कंसिस्ट होता है कार्पल से मिलकर। कार्पल्स को ही कहते हैं फीमेल ऑर्गन। तो ये गाइनोशियम या फिर पिस्टल, कुछ भी कह सकते हैं। ये भी अगेन 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा वाला पार्ट जो होता है वो सबसे अपर वाला पार्ट होता है राउंडेड शेप का। स्टाइल स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करके रखता है। और इसका सबसे मेन पार्ट होता है ओवरी। ओवरी जो होता है बेसल पार्ट होता है जो कि थोड़ा सा फूला हुआ होता है। इसके अंदर चैम्बर्स होते हैं और ओवरी के अंदर एग लाइक बॉडीज होती है जिसको हम कहते हैं ओव्यूल्स। ये ओव्यूल जो होता है ये एम्ब्रियो सैक को कवर करके रखता है। ओवरी जो होती है वो मैचुरेशन के बाद फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर है गाइनोशियम की। ये जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है थोड़ा सा राउंडेड सा, इस पार्ट को हम कहते हैं स्टिग्मा। और इसी के ऊपर कोई भी पॉलन आकर गिरता है और फिर जर्मिनेट होता है।
और ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं स्टाइल। ये स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करके रखता है। और ये जो बेसल पार्ट होता है फूला हुआ सा, इसको हम कहते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ये ओव्यूल एक और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। ये होता है एम्ब्रियो सैक। इस एम्ब्रियो सैक की डिटेल हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल ये बेसिक डिटेल है। गाइनोशियम ये जिस होता है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। इसकी हम एम्ब्रियो सैक की पूरी डिटेल्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो ये गाइनोशियम का डायग्राम था। अब हम एक फ्लावर की डिटेल स्ट्रक्चर देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले हम बनाते हैं थैलेमस। ये फूला हुआ सा पार्ट है थैलेमस, और ये नीचे है फ्लावर का स्टॉक यानी कि पेडिसल। ये है थैलेमस और ये है पेडिसल। इसके ऊपर सबसे पहले हम फीमेल पार्ट बना लेते हैं। ये ओवरी स्टाइल और ये स्टिग्मा। यहाँ से निकल गए एंथर और फिर इसकी ये पंखुड़ियाँ, जिसको हम जनरल लैंग्वेज में साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं पेटल्स। और बाहर ये कुछ ग्रीन कलर्स के होते हैं जनरली सेपल्स। तो ये हैं पेटल्स, ये है सेपल जो कि इसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। पेटल्स जो होते हैं वो पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को। ये है मेल पार्ट एंड्रोशियम और ये है फीमेल पार्ट गाइनोशियम। तो ये है फ्लावर की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि फ्लावर के टाइप्स क्या क्या होते हैं और इन सारी स्ट्रक्चर्स की हम डिटेल पढ़ेंगे, गाइनोशियम की और एंड्रोशियम की। अगर आपको कोई पार्ट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी और टॉपिक की वीडियो चाहिए या आपको हिंदी में कोई टॉपिक की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।